क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि अगर आपका मन आपका गुलाम बन जाए तो आप क्या नहीं कर सकते? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, आपके अपने मन से है? सुबह उठने का मन नहीं करता, कुछ नया सीखने का मन नहीं करता, बुरी आदतें छोड़ने का मन नहीं करता। गुस्सा आ जाता है, मन भटक जाता है, काम का मन नहीं करता और फिर दिन के अंत में पछतावा होता है कि आज भी खुद से हार गया। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग जीवन में इतना दुख दे देते हैं कि उनका दुख महसूस करना ही बंद हो जाता है। जिंदगी में ऐसे लोग भी आते हैं जो तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी को उलझा देते हैं। लेकिन याद रखो, समय एक नदी की तरह है, बहावा पानी कभी वापस नहीं आता। चीज पक्की है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से असली सफर शुरू होगा। इस सफर में हम जानेंगे मन को कंट्रोल करने की 5 सबसे शक्तिशाली विधियां, जो न केवल आपके विचारों को बदलेंगी बल्कि आपके जीवन की दिशा ही मोड़ सकती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि अब जो आएगा वो सिर्फ जानकारी नहीं, जागृति है। पहली विधि, सकारात्मक आत्मवाक्य, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। क्या आपने कभी अपने आप से कहा है और यही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है? अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप वाकई अपने मन के मालिक हैं या फिर आपका मन ही आपको चला रहा है? यही है वो सवाल जो इस वीडियो की शुरुआत है। क्योंकि जब तक आप इस सवाल का जवाब खुद नहीं ढूंढोगे, तब तक कोई बाहरी ज्ञान, कोई मोटिवेशन, कोई तरीका काम नहीं करेगा। इस वीडियो में हम आपके सामने वो रहस्य खोलने वाले हैं जिसके बाद आप जानोगे कि मन को जीतना क्या होता है और कैसे हर आम इंसान अपने मन की शक्ति को जागृत कर सकता है। और याद रखिए, मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है। अब एक बात ध्यान से समझो, अगर आपका मन ही नियंत्रण में नहीं है, तो दुनिया का कोई लक्ष्य, कोई रिश्ता, कोई सफलता आपको संतोष नहीं दे सकती, क्योंकि उस सब को जीने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है, वो है मन की स्थिरता। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है, दिमाग की वायरिंग और फायरिंग। यानी आप जैसे सोचते हो वैसे ही आप बनने लगते हो। हर बार जब आप नकारात्मक सोचते हो, आपका दिमाग उसी सोच की आदत डाल लेता है। अगर आप इसे समझ लें, इसे दिशा दे दें, क्योंकि मन खुद नहीं जानता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वह तो बस जिस चीज को आप बार बार दोहराते हो उसी को सच मान लेता है। अगर आप हर रोज खुद से कहते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं लगता, मेरी किस्मत खराब है, तो मन वही दोहराएगा, वही परोसता रहेगा और आप उसी में डूबते जाओगे। पर अब वक्त आ गया है कि आप इस मन को पहचानो, इसका व्यवहार समझो, इसकी चालाकी पकड़ो और इसे खुद के अधीन करो। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे 95% निर्णय हमारे अवचेतन मन से लिए जाते हैं। यानी हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसका बड़ा हिस्सा हमें पता भी नहीं चलता और फिर भी वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यानी अगर आपने अपने मन को सही प्रशिक्षण नहीं दिया, तो वो बिना आपकी मर्जी के आपको वहां ले जाएगा जहां आप कभी नहीं जाना चाहते थे। मन की सबसे बड़ी चाल, वो आपकी बनाई हुई आदतों, भावनाओं और यादों का गुलाम बन जाता है
और आपको गुलाम बना देता है। मन एक बंदर की तरह है जो हर पल उछलता है, कभी भविष्य की चिंता में तो कभी अतीत के पछतावे में। आपके साथ भी होता है ना? आप कुछ करने बैठते हैं और अचानक मन कोई पुरानी बात याद दिला देता है, कोई दुख, कोई गलती, कोई डर, और फिर आप वहीं अटक जाते हैं, कुछ करते ही नहीं। आपका शरीर वहीं बैठा होता है और मन कहाँ होता है कोई भी नहीं जानता। अब जरा सोचिए, ये वही मन है जो आपको महान बना सकता है। इस वीडियो में हम उसी गहराई तक उतरेंगे जहां से ये सारा खेल शुरू होता है, आपके मन से। और बात बस समझने की नहीं है, बात है जागने की, सच को देखने की और अपने मन को साधने की, क्योंकि जिसने अपने मन को साध लिया उसने सारा संसार जीत लिया। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अब जरा सोचिए, अगर आपका मन ही बार बार सोचता है कि मैं कमजोर हूँ, मुझे नहीं आता, मेरा ध्यान नहीं लगता, तो वो सोच धीरे धीरे आपका सत्य बन जाती है। और यही है, जैसे आज मैंने खुद पर काम किया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे खुद से प्यार है। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी बातें आपके अंदर की जंग को जीतने में मदद करती हैं। सकारात्मक थिंकिंग से अब यहाँ एक बात और समझना बेहद जरूरी है। सकारात्मक आत्मवार्ता का मतलब ये नहीं कि आप हर हाल में खुद से झूठ बोलें, बल्कि इसका अर्थ है अपने अंदर की सच्चाई को देखना, समझना और उसे उन्नत दिशा में मोड़ना। अगर आप किसी कमजोरी को पहचानते हैं तो खुद से कहिए, हाँ ये मेरी कमी है, लेकिन मैं इसे सुधार सकता हूँ। बस यही सोच आपको हर दिन एक नए स्तर पर ले जाएगी। इस आदत को अपनाने के लिए आप एक छोटा सा अभ्यास कर सकते हैं। रोज रात को सोने से पहले अपने आप से 3 सकारात्मक बातें बोलिए। तो खुद से ये मत कहो कि मुझसे नहीं होगा, बल्कि कहो ये चुनौती है और मैं इसे सीखने का मौका मानता हूँ। इस सोच से आपका डर छंटने लगता है। तीसरा, अगर आप किसी गलती को लेकर खुद को कोसते हो, तो उसी समय खुद से कहो, मैं सीखने वाला हूँ, गलती मेरी पहचान नहीं है। ये आत्मस्वीकृति आपके मन को कोस से मुक्त करती है। दुनिया में कोई भी सफलता तब तक नहीं आती जब तक आप खुद पर विश्वास करना नहीं सीखते। और ये विश्वास तब पैदा होता है जब आप खुद से बात करना शुरू करते हैं। दूसरा, जब भी कोई काम मुश्किल लगे तो खुद से ये मत कहो कि मुझसे नहीं होगा, बल्कि कहो ये चुनौती है और मैं इसे सीखने का मौका मानता हूँ। इस सोच से आपका डर छंटने लगता है। तीसरा, अगर आप किसी गलती को लेकर खुद को कोसते नहीं रुक पाते हैं, अब सवाल उठता है, मैं आज पहले से बेहतर हूँ और हर दिन आगे बढ़ रहा हूँ। ये छोटे छोटे वाक्य आपके दिन की दिशा तय करते हैं। दूसरा, जब भी कोई काम मुश्किल लगे, कठिन चीज तब करो जब वह आसान लगने लगे, और महान चीज तब करो जब वह छोटी दिखने लगे। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। उनकी ये बात आज के विज्ञान से भी मेल खाती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारे न्यूरॉन्स को नए रास्ते बनाने पर मजबूर करती है। यानी जब आप बार बार खुद से अच्छा बोलते हैं
तो आपका दिमाग नई संभावनाओं के लिए खुलने लगता है। अब सवाल उठता है, ये सकारात्मक आत्मवार्ता करनी कैसे है? सबसे पहले हर सुबह उठते ही अपने आप से एक बात जरूर कहिए, मैं आज पहले से बेहतर हूं और हर दिन आगे बढ़ रहा हूं। ये छोटे छोटे वाक्य आपके दिन की दिशा तय करते हैं कि हमारा अवचेतन मन हर उस बात को रिकॉर्ड करता है जो हम खुद से बार बार कहते हैं। इसलिए अगर आप खुद से बार बार बोलते हैं, मैं हार जाऊंगा, तो आपकी सोच हारने वाली बन जाएगी। और अगर आप खुद से रोज बोलें, मैं मुझे सुपर विश्वास है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। सफलता की दिशा में इस आत्मवार्ता का असर केवल आपके आत्मविश्वास पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि ये आपके शरीर की ऊर्जा, आपके फैसले और आपकी दृष्टि तक को प्रभावित करता है। यानी अपने आप से सकारात्मक बातें करना ये कोई मामूली आदत नहीं, ये आपकी आत्मा से सीधा संवाद है। जब हम रोज खुद को नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं कमजोर हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे कुछ नहीं आता, तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उन बातों को सच मानने लगता है। फिर वही बातें हमारी आदत बन जाती हैं, हमारी सोच बन जाती हैं, और धीरे धीरे हमारा भविष्य भी वैसा ही बनने लगता है। हमें विज्ञान कहता है, मुझसे नहीं होगा। स्विंगल, मैं हमेशा गलती करता हूं। जरेनिया, मेरे बस की बात नहीं है। अगर हाँ, तो आज इस वीडियो को पूरा देखना आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा बातें करते हैं, वो कोई और नहीं, आप खुद हैं। और यही बातचीत आपके भविष्य की दिशा तय करती है। हमारा मन जो सोचता है, वही हम बनते हैं। ये बात सिर्फ कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये विज्ञान भी कहता है, और ब्रह्म ज्ञान भी मन को कंट्रोल करने की पहली शक्तिशाली विधि है, सकारात्मक आत्मवाक्य। कुछ लोग जीवन में इतना दुख दे देते हैं कि उनका दुख महसूस करना ही बंद हो जाता है। जिंदगी में ऐसे लोग भी आते हैं जो तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी को उलझा देते हैं। लेकिन याद रखो, समय एक नदी की तरह है, बहावा पानी कभी वापस नहीं आता।